was a wonderful program organized by the CCA department and Physical Education department, and I congratulate all the students, teachers, staff members who took efforts to make this program a successful one and a grand one. We have heard many speakers and we have seen many presentations being given, and I am really happy with the spirit of especially junior boys, class 6, 7. They showed a lot of spirit and they came up with their presentations, excellent presentations. Though we were running short of time actually, we had very little time to prepare, and still they presented all these many items. Around 7-8 cultural programs were there. Apart from the mass PT and demonstrations, so almost 75%, maybe more than that, students were involved in these celebrations of Republic Day, and that's a good thing. स्कूल के लगभग 75% से ज़्यादा लोग, ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व थे, और ये बहुत अच्छी बात है. So congratulations to you all and all the staff members who took efforts to make this program a successful one. We have heard speeches, many speeches were given by students and teachers, and the two speeches given by the teachers, Akshay sir and Mahfouz sir, they were very knowledgeable. Akshay sir took you back to history, he gave you the historical background why this day, 26th January, was chosen for the implementation of Constitution, and Mahfouz sir gave you the essence. He spoke about those articles and what they deal with, and very rightly he said that we being Indians must know our Constitution. हम सबको भारतीय होने के नाते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जानना बहुत ही जरूरी है, और बड़े दुख की बात है कि हम नहीं जानते. उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया. कितने लोगों ने ध्यान से सुना? कितने लोगों ने ध्यान से सुना? अब कुछ बच्चे हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे, क्योंकि अगर हाथ खड़े करेंगे तो सर उस पर बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे. नहीं पूछूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने ध्यान से सुना. बस I don't believe, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कितने अच्छे लिसनर्स हैं, कितने अच्छे श्रोता हैं, ये मैं जानता हूँ. दिन में दी हुई 2 इंस्ट्रक्शंस को भी आप ध्यान से नहीं सुनते हैं. अच्छे श्रोता होना जरूरी है. जब सुनने वाले अच्छे होंगे तो ही स्पीकर को बोलने में मजा आएगा, उसके बिना मजा नहीं आएगा. और ये तो हमारे सबके काम की चीज थी जिसके बारे में सर बात कर रहे थे. बड़ी लंबी मेहनत के बाद, और वो भी बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. आपने सुना, आप लोगों ने बताया
2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग 3 साल होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने बड़ी मेहनत की, बड़ा रिसर्च किया, देश दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और हम खुद नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी अगर है या जानते भी अगर है तो हम सिर्फ हमारे अधिकारों को जानते हैं या फिर सिर्फ प्रोविजंस को जानते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, वो खुद ही कहता है, उसका पहला वर्ड कोई बता सकता है मुझे? उसका पहला वर्ड स्टाफ में से नहीं, स्टूडेंट्स में से पहला वर्ड बता सकता है हमारे प्रियम्बल का? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और आखिरी में क्या लिखा है? बीच में बहुत सारी बातें हैं, अंत में क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट में है अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सो एंड सो डेट। सही है ना? तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन आप पर थोपा गया है? थोपने की इच्छा थी किसी की? तो हम सबने उसे स्वीकार किया है, हम खुद उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। संविधान कहता है भेदभाव नहीं होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होगी, लेकिन हो रहा है। अनटचेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन है। अगर कानून की मदद लेंगे तो शायद उस पर एक्शन हो सकती है, बट सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं, तो शायद ये हो ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं। लेकिन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हमने अभी भी हमारे संविधान को मन से, दिल से स्वीकार नहीं किया है। तो वो करने की जरूरत है। संविधान को समझने की, साथ ही साथ उस पर अमल करने की, उसको मन से या दिल से स्वीकार करने की जरूरत है। देखिए, इतने साल हो गए, 73 इयर्स हो गए, ये 74th रिपब्लिक डे है। इतने सालों में उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे संविधान में, बट उसका जो सोल है या उसका जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो अब तक नहीं बदली, और बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि वो उस इंटेंशन के बारे में है। इंटेंशन ये है कि सबके साथ अच्छा हो और साथ ही साथ राष्ट्र का विकास हो। तो इन दो चीजों को अगर हम समझे, इस स्पिरिट को अगर हम समझे, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता है, हम नहीं करेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमने पिछले आजादी के बाद 75 सालों में बोलो या कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के 73 ईयर्स में बोलो, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। देश उस समय की अगर परिस्थिति देखें तो हमने काफी प्रोग्रेस की है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, फूड ग्रेन्स के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, लाइफ स्टाइल के बारे में हो, मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में हो, या हमारा इवन लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ाने के बारे में हो। हर मामले में हमने तरक्की की है।
कई बार इस तरह की जब बातें होती है तो बहुत बार याद आता है कि जब वो हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाले थे तो साइकिल पर कुछ लेके जा रहे थे, आपने देखा होगा वो शायद सीन। और अभी पिछले कुछ ही साल पहले हमने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में लॉन्च किया था, और वो भी दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को। तो दिस शोज हाउ मच प्रोग्रेस वी हैव मेड। आज देश सारा विश्व वैश्विक मंदी से लड़ रहा है, ग्लोबल मेल्टडाउन सुना होगा आपने, बट फिर भी आज भी हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, मजबूत बनी हुई है। दिस शोज वी हैव ग्रोन a lot, we have developed and we have made a lot of progress। और हमारी जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह ट्रीट करें तो हमारे पास इतने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम पता नहीं आसमान को भी छू सकते हैं। The need is to realize that potential and to work in the right direction for the development of nation। तो वो हम करें। आज के दिन मैं यही आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आप इस संविधान अपने संविधान को समझें, उसका आदर करें, साथ ही साथ उसमें जो प्रोविजंस है उसके इंटेंशन को समझें। अल्टीमेटली हम सब के सब देशभक्त बन जाएंगे। We will all be able to contribute towards the growth of our nation। हम सब अपने देश की ग्रोथ में, प्रगति में कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। So with this, I would like to appeal you all to reflect on whatever was presented today from here। Once again, I congratulate you all for wonderful day, wonderful presentations, and this is a good day. Thank you very much.